हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन Amazon, एप्पल, ओरेकल, उबर, ब्लूमसबर्ग। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, सॉर्ट द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज। इफ मल्टीपल वैल्यूज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, रिटर्न दी सॉर्टेड एरे। देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ आपकी 1 से 100 तक है। नम्स ऑफ आई की वैल्यू -100 से +100 तक है। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। ओके, सो इनपुट में आपको नम्स एरे गिवन होगा और आपको इसे सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर किसी दो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मैच होती है, तब आपको उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। ठीक है, तो दिस इज द इंटायर क्वेश्चन। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 2 एंड देन 2 की फ्रीक्वेंसी है आपकी 3। फ्रीक्वेंसी मीन्स काउंट। ठीक है, 1 दो बार है, 2 आपका 3 बार है, 3 आपका 1 टाइम है, देन 5 आपका 1 टाइम है। ओके, तो ये एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है। नाउ अब हमें इसे रिटर्न कैसे करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 1 है, बट 1 फ्रीक्वेंसी के दो एलिमेंट्स हैं, तो अब कौन सा लोगे? तो जब भी फ्रीक्वेंसी सेम हो तो पहले हम बड़े वाले को लेंगे। तो आई कैन से ये आ गया 5, देन आ गया आपका 3, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1 वाले। देन फ्रीक्वेंसी 2 है अगला, यानी कि 2 बार 1, 1 एंड 1। देन नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी 3, यानी कि 2 आ जाएगा 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। एंड दिस इज आवर आंसर। ये आपको रिटर्न करना है। ओके, चलो नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स ट्राई टू थिंक। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंसी सॉर्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज को सॉर्ट करना है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का ट्राई करेंगे। तो आप फ्रीक्वेंसी कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर से लगा सकते हो? तो आप कंस्ट्रेंट्स की बात करो तो यहाँ पे ये रहा, नम्स ऑफ आई की वैल्यूज आपकी नेगेटिव भी जा रही हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं होती तो हम सिंपल एरे यूज कर लेते। कोई बात नहीं, दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं? हैश मैप। ठीक है, हैश मैप आपकी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालने में हेल्प करता है। तो लेट्स क्रिएट एन एम्प्टी मैप। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1। क्या 1 आपके मैप में है? नहीं। इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर से आते हैं, क्या 1 आपके मैप में? येस, तो फ्रीक्वेंसी +1। देन 2 पे आते हैं, 2 आपके मैप में है? नो। इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 1। देन फिर से आते हैं 2, 2 आपके मैप में? बिल्कुल। इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 1। देन अगला है 2, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी 3। अगला है 3, 3 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 1। देन 5, 5 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। ठीक है, ये आपका हैश मैप क्रिएट हो गया। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ध्यान हो तो कल भी हमने कुछ ऐसा ही सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप सॉर्ट तो इस एरे को करोगे, बट रेफरेंस लोगे इस मैप का। और ये हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन ट्राई समथिंग कॉल्ड कंपैरेटर। ठीक है, इसे हम कस्टम सॉर्टिंग भी कहते हैं। अगर आपने कंपैरेटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जा करके पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, सो नाउ लेट्स यूज आवर कंपैरेटर हियर। सो ये मैं कस्टम कंपैरेटर लिख रहा हूँ जिसमें आपको कंपेयर मेथड इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अभी इसे कोड में देखेंगे। सो ये मेथड कैसा होगा? अब देखो, आइडिया बड़ा सिंपल है। आपके पास एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, आपको किसे सॉर्ट करना है? नम्स को। ठीक है, तो नम्स को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको इसे सॉर्ट करना है। एंड अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी सेम है तो आपको इसे रिवर्स ऑर्डर, यानी कि पहले बी फिर ए लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि इफ़, ठीक है, लेट्स कॉल दिस मैप एज FREQ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप। तो हम कह सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, मैं यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूँ, इक्वल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये केस है तो आप यहाँ क्या करोगे? आप कहोगे यार अब चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर में। तो डिक्रीजिंग कैसे करते हैं? पहले सेकेंड वैल्यू, बाद में फर्स्ट वैल्यू, रिटर्न B-A। तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इन केस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो वी कैन से यहाँ से रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करते हैं?
फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकेंड वैल्यू, ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आ गया। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले ओ ऑफ एन टाइम आपको लगेगा इस मैप को क्रिएट करने में, प्लस एन लॉग एन टाइम आपको लगेगा सॉर्टिंग करने में, ठीक है, किसकी सॉर्टिंग करने में, ये वाला जो कंपैरेटर आप यूज़ करोगे। ओके चलो देखते हैं इस कोड को, है ना। हमें जावा में एडिशनल थोड़ा और टाइम लगता है, वो क्यों लगता है, बेसिकली वैल्यूज़ को वो करने में, कन्वर्ट करने में। आप इंट डेटा टाइप पे नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं लगा सकते, कंपैरेटर सॉर्टिंग। सो सबसे पहले एक हैश मैप क्रिएट करते हैं, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, ओके। ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ओके। ये आपका हैश मैप आ गया। नाउ यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, तो आई कैन से इंट num colon nums, okay, then we can say frequency dot put, ओके, यहाँ लिख देते हैं num, now comma frequency dot get और default, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये नॉर्मल मेथड होता है जिससे आप इजीली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। num कॉमा 0 प्लस 1 एंड डन, ठीक है, वन लाइन में आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। आइडिया क्या है, हम इस एरे को आइट्रेट कर रहे हैं, हम पहली वैल्यू को मैप में इंसर्ट करते हैं और हम चेक करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर ये एलिमेंट पहली बार आ रहे हैं तो हम कहते हैं यार फ्रीक्वेंसी दे दो 0। अगर नहीं, आपके मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न कर दो। उस फ्रीक्वेंसी में हम +1 करके इसे स्टोर कर देते हैं। तो अगर नंबर पहली बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 + 1। अगर नंबर दोबारा आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी +1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी मैप वर्क करता है। नाउ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे इंटीजर में, यानी कि ऑब्जेक्ट में। आप इंट पे नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं लगा सकते, कंपैरेटर सॉर्टिंग। तो ये आ गया आपका इंटीजर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका नम्स की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ये आ गया n। तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, सो इंट i is equal to 0, I is less than n and then I प्लस प्लस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन टाइम आपका लग रहा है जावा के केस में, सी प्लस प्लस एंड ऑल आप इजीली कर सकते हो ये काम। तो आई कैन से टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। नाउ वी कैन अप्लाई आवर कस्टम सॉर्टिंग हियर। तो आई कैन से एरेज डॉट सॉर्ट, इस टेम्पररी एरे को सॉर्ट कर लो। देन यहाँ पे हमें चाहिए न्यू कंपैरेटर, ओके, न्यू कंपैरेटर। इस पे इंटीजर है इसके अंदर, ऐसा लिखते हैं हम, पब्लिक इंट कंपेयर, ठीक है। सेम वही लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया। वी कैन से इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। देन यहाँ पे इफ आप चेक कर लो फ्रीक्वेंसी, हमारे मैप का नाम फ्रीक्वेंसी है, राइट, ओके। फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ए, अगर ये वैल्यू इक्वल इक्वल है फ्रीक्वेंसी डॉट गेट बी की, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो वी कैन से रिटर्न सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अगर ऐसा नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ए माइनस फ्रीक्वेंसी डॉट गेट बी, ओके। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिंपल। नाउ इससे भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमने हमारी सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर ली इस टेम्पररी एरे पे। अब अपने नम्स में वापस से इसे स्टोर करके रिटर्न कर देते हैं। अब ये काम आप इन प्लेस भी कर सकते हो, आप एक नया एरे भी बना सकते हो, क्योंकि सॉर्टिंग जनरली इन प्लेस ही की जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न नम्स, ओके। सो दिस इज आवर एंटायर कोड। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसे एक टेम्पररी एरे में स्टोर किया ऑफ इंटीजर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंट पे आपका कंपैरेटर वर्क नहीं करता, इसके लिए इंटीजर चाहिए था। देन हमने यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग करी कंपैरेटर यूज़ करके, एंड फाइनली हमने वापस से अपने रिजल्ट को टेम्प से उठा के नम्स में इंसर्ट कर दिया। चलो ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। बढ़िया, अब इसे सबमिट करा लेते हैं, एंड 46% फास्टर, ठीक है। बट हम इसे स्टिल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो ये सॉर्टिंग लगा रहे हो, ठीक है, ये जो सॉर्टिंग लगा रहे हो, ये आप कहाँ पे लगा रहे हो,
आप एक टेम्परेरी एरे क्रिएट कर रहे हो जिसमें यही सारी वैल्यूज़ हैं और आप इन सब वैल्यूज़ पे सॉर्टिंग कर रहे हो। क्या आपको इन सारी वैल्यूज़ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत है? देखो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑब्वियसली जावा के केस में आप 2 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक एरे से दूसरे एरे में, देन दूसरे से वापस पहले में, तो ये तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इस एन लॉग एन पार्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, व्हाट इफ़ वी सॉर्ट ओनली दीज वैल्यूज़। मतलब मुझे खाली 1 से, 2 से, 3 से और 5 से मतलब है। मुझे पता है ना कि 1 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, तो मैं इनका ऑर्डर सॉर्ट कर लूँ, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम सॉर्टिंग इन कीज़ पे लगा दें, जो हैश मैप की कीज़ हैं, क्योंकि उतनी ही यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारे नम में। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप देखो, आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 3 देन आपका 1 एंड देन आपका 2। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में सॉर्टेड है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ एन लॉग एन हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो गया के लॉग के में। ऑल दो वर्स्ट केस में आपका के एन के बराबर होगा, अगर सारे वैल्यूज़ यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एन लॉग एन ही चला जाएगा वर्स्ट केस में। बट कुछ टेस्ट केसेस के लिए ये एफिशिएंट हो जाएगा, राइट ना। हम क्या करेंगे, जो हम वापस से कॉपी बैक कर रहे थे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ कॉपी करेंगे। यानी कि ये रहा हमारा नया आंसर एरे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका नम्स एरे है ऑफ साइज 7 1 2 3। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको आइट्रेट करना है। आपको पता है पहली वैल्यू क्या है, 5। अब 5 कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार 5 को स्टोर कर दो, ठीक है। देन 3, 3 आपका कितनी बार है, 3 भी आपका एक बार है, तो एक बार 3 को स्टोर कर दो। देन आपका 1, 1 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 1 आ जाएगा। देन फाइनली आपका 2, 2 कितनी बार है, 2 3 टाइम्स है, तो आपका 3 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर फिर भी आ गया, बट इस बार आपने क्या किया, खाली कीज़ पे सॉर्टिंग लगाई, ठीक है। तो हम खाली कीज़ पे सॉर्टिंग लगा रहे हैं। चलो इसे देखते हैं। चलो अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं। सबसे पहले आपने अपना हैश मैप क्रिएट कर लिया, वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपकी टेम्प्रेरी एरे की साइज़ कितनी हो जाएगी, जितनी आपके हैश मैप की साइज़ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डॉट साइज, बेसिकली आपके पास कितनी कीज़ हैं, ओके। नाउ वी कैन से हम इस मैप को आइट्रेट करेंगे, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को बाहर बना लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा देते हैं फॉर ईच लूप, तो आई कैन से इंटीजर, इधर आ जाएगा आपका की कोलन, ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डॉट की सेट, ओके। अपने फ्रीक्वेंसी मैप को आइट्रेट करो एंड देन वी कैन से टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू की एंड आई प्लस प्लस, ओके। तो ये हमने हमारी की को टेम्प्रेरी एरे में स्टोर कर लिया। अब इसी को हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। देन नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन आई को रीइनिशियलाइज कर दो 0 पे एंड अब हम अपने टेम्प को आइट्रेट करेंगे। सो व्हाट वी कैन से हियर इज इंट की कोलन, ये आ गया आपका टेम्प, ठीक है। टेम्प को आइट्रेट करो, देन वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, जो भी आपका की है, ओके। एंड देन सिंपली वी कैन से कि जितनी भी आपकी की फ्रीक्वेंसी है उतने टाइम्स इस की को स्टोर कर दो। तो इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी, देन जे प्लस प्लस, ओके। एंड वी कैन स्टोर हियर नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आपके की के, एंड आप यहाँ पे क्या कर देना, आई प्लस प्लस। बढ़िया, चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 92% फास्ट है, ठीक है। तो ये था एक टेक्निक, इसे थोड़ा सा हमने एफिशिएंट बना दिया। अब ऑल्दो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट यू कैन यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। वाई प्रायोरिटी क्यू, आप देखो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि हैश मैप की कीज़ हैं, ठीक है। आपके पास हैश मैप की कीज़ रखी हुई हैं, आपको इन कीज़ को सॉर्ट करना है। मतलब आप अपने प्रायोरिटी क्यू से, अपने डेटा स्ट्रक्चर से कहोगे यार मुझे ऐसी की रिटर्न करके दो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और अगर ऐसी कोई की मिलती है, मतलब ऐसी दो कीज़ आ जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप वो वाली रिटर्न करके दो जिसकी क्या है, वैल्यू बड़ी है, ठीक है। की 1 इज ग्रेटर देन की 2, ऐसा कुछ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी
क्यू ईजिली यूज़ कर सकते हो ना। इसमें कोई चेंज है नहीं, जो हम कंपैरेटर यूज़ कर रहे थे राइट अपने सॉर्टिंग में, वही कंपैरेटर हम अपने प्रायोरिटी क्यू को दे देंगे। वो सेम कंपैरेटर को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को अंदर सॉर्ट करेगा एंड देन आपको रिटर्न करता रहेगा। तो कोड लाइक 95% सेम होने वाला है। 5% क्या डिफरेंट है, इंस्टेड ऑफ अ टेम्पररी एरे एंड सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देयर विल बी नो चेंजेस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि हीप्स क्या होते हैं, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, तो मैंने आराम से इस पे 10 या 11 लेक्चर्स की वीडियोस बना दी हैं, आप उसे जाके देख सकते हो। आपको इन डेप्थ समझ में आ जाएगा प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। ग्रेट, चलो तो लेट मी कमेंट दिस एंड मैं यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू लेके आ जाता हूँ, प्रायोरिटी ओके क्यू। ये एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉर्ट कर देता है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी एलिमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, सेम यही कंपैरेटर, ठीक है, कि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो बड़ा वाला नंबर रिटर्न कर दो, अदरवाइज जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम है उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रायोरिटी क्यू। ओके, ये आपने प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर लिया एंड देन हम यहाँ पे कंपैरेटर को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, एंड इस पूरे को कर देंगे कमेंट। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एंड वी कैन पेस्ट इट हियर, ठीक है। नाउ यहाँ भी सेम काम करेंगे, अपने कीज़ पे आइट्रेट करेंगे और हम अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो इस पूरे को कमेंट कर देते हैं, हम कह सकते हैं प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे आ जाएगा आपका की, ओके। एंड इस पार्ट की मुझे अगर नीचे ज़रूरत होगी देन आई यूज़ इट। तो हमने जितनी कीज़ थी उसे अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया, वो ऑब्वियसली सॉर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर लिख देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, इंस्टेड ऑफ की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे कर दो कमेंट एंड वी कैन से while not of priority queue dot is empty। जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपको ये टास्क परफॉर्म करना है एंड यू कैन से इंट की इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल एंड बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। तो आप देखो आपने काफ़ी मतलब लाइन ऑफ कोड यहाँ पे बचा लिया, ये हट जाएगा, ठीक है, देन ये हट जाएगा, देन टेम्परेरी एरे नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। एंड देन आई थिंक ये तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रायोरिटी क्यू किया, देन फ्रीक्वेंसी निकाली, क्यू में अपनी कीज़ को इंसर्ट कर दिया, उस की को सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशंस एंड फाइनली वी हैव रिटर्न्ड आवर नंबर। चलो अब इसे रन कराते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। या इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली सेम ही होनी थी बिकॉज हमने कोई चेंज नहीं किया, इंस्टेड ऑफ एन एरे हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लिया। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।